नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर होंगे और अपने आप को स्वस्थ रख रहे होंगे। ये जो टाइम चल रहा है इसमें, दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम, बैड टाइम है। फिर भी जीना तो है यार, ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। मेरा नाम गौरव भारतीय द्विवेदी है और मैं आपका कह सकते हो कि रोज़ कुछ ना कुछ जानकारी देने को आपको प्रयास करता रहता हूँ। तो मैं उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ना चाहूँगा। तो फिर से मैं अपना परिचय दोबारा नहीं देना चाहूँगा, लेकिन शायद वॉइस थोड़ी धीमी रही है, फिर भी देता हूँ। मेरा नाम गौरव भारतीय द्विवेदी है और मैं आपको कुछ ना कुछ जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो आज जो हमारी जानकारी का विषय रहेगा वो इतिहास विषय से है, खासकर लॉ से जुड़ा हुआ भी है, हिस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। उस विषय में मतलब हम जिस सिस्टम की बात करते हैं, जिस सिस्टम में हम आज रह रहे हैं, उस सिस्टम का क्रिएशन क्या है, हम कैसे एक स्टेट के रूप में, एक नेशन के रूप में आए हैं, उसकी जानकारी जो है आज वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो हमारे पास जो आज का टॉपिक रहेगा वो जो हमारे 16 डिस्ट्रिक्ट थे, मेजर डिस्ट्रिक्ट थे, 16 महाजनपद, उनके बारे में आपको डिटेल दी जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हम उस काल की बात कर रहे हैं जब भारत में, या कह सकते हैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक ही थे, तो उस समय हमारे पास 16 मेजर डिस्ट्रिक्ट मतलब 16 महाजनपदों का जो वर्णन हमें अवंतर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र, जो कि कह सकते हैं कि आप एक जैन ग्रंथ है, उसमें हमको इनकी डिटेल्स मिलती हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि उन 16 महाजनपदों के बारे में पहले संक्षेप में, फिर उनका थोड़ा थोड़ा डिटेल हम आपको देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, हम अगर नॉर्थ इंडिया से चलें तो हिंदुकुश पहाड़ियों के पास था हमारा कंबोज नामक एक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो हमें गांधार नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। और फिर जब और थोड़ा सा इधर यूपी के आसपास आते हैं तो कुरु नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। राजस्थान में मत्स्य नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। फिर यूपी में ही मथुरा, जिसको बोलते हैं, सुरसेन नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। फिर पांचाल नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। और फिर कौशल नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। फिर आपका मैं बताना चाहूँगा कि काशी नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। और आपका चेंदी नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। वत्स नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। मगध नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। अंग नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। अवंती नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। अस्मक नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। साथ ही साथ 2 गणराज जो कि डिस्ट्रिक्ट के रूप में ही थे, एक था मल्ल और एक था वज्र। ये हमारे 16 मेजर डिस्ट्रिक्ट थे। अब इन्हीं का डिटेल हम लेते हैं। तो कंबोज के बारे में बताना चाहूँगा कि ये हिंदू कुश जो पहाड़ियाँ हैं, उन हिंदू कुश पहाड़ियों के आसपास ये डिस्ट्रिक्ट था। वर्तमान में इसको देखें तो कश्मीर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर कह सकते हैं, कि जो मध्य एशिया से कॉन्टेक्ट करता है उनका। तो वहाँ का जो एरिया है वो उस समय का कंबोज था। और इसके आगे जब थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो आज का वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो वहाँ पर एक कांधार नामक शहर है। तो उस शहर को उस समय हम गांधार नामक डिस्ट्रिक्ट कहते थे। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे देश की पहली यूनिवर्सिटी जो लिखित में हमारे पास है, जिसने काफ़ी बड़े बड़े कह सकते हैं कि विद्वान व्यक्ति इस देश को दिए, जैसे विष्णुगुप्त मतलब चाणक्य, पतंजलि साहब जो कह सकते हैं कि योगाचार्य भी थे, और भी कई लोग हैं जिनमें मैं बताना चाहूँगा पालिन साहब भी वहीं के पढ़े हुए थे। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी गांधार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आती थी। और वर्तमान जो तक्षशिला डिस्ट्रिक्ट है वो पाकिस्तान का जो शहर है रावलपिंडी, उसी के आसपास के क्षेत्र को तक्षशिला यूनिवर्सिटी उस समय कहा जाता था। माफ़ी चाहूँगा। अब अपने जो वर्तमान भारत है इस अवस्था में आते हैं तो फिर हमें कुरु डिस्ट्रिक्ट मिलता है, जो महाभारत काल में भी जानकारी में था कि जिसमें कौरव पांडव रहते थे। तो कुरु डिस्ट्रिक्ट जो है वर्तमान में हम इसको ये कह सकते हैं कि जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर इसका एरिया है, वहाँ हस्तिनापुर नामक एक क्षेत्र है। तो उस डिस्ट्रिक्ट मतलब उस एरिया को उसमें कुरु डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। यहाँ महाभारत काल के लोग कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस करते थे, और यहाँ से फिर कुछ लोग सेपरेट भी हुए थे, जो अभी मैं आगे वत्स पढ़ाऊँगा, वत्स डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें पहुँचे थे वहाँ से लोग, जो कह सकते हैं कि अर्जुन की 5वीं पीढ़ी मतलब अभिमन्यु की 4थी पीढ़ी, और परीक्षित और जन्मेजय के बाद की जो जनरेशन्स थी उसमें कुछ लोग यहाँ इलाहाबाद के पास भी आ गए थे। वो आगे की बात है। अभी कुरु के बाद जब हम चलते हैं तो यूपी में ही एक और डिस्ट्रिक्ट आता है सुरसेन, जो वर्तमान में मथुरा शहर है, जहाँ पर कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण का निवास था, या कुछ नागवंशी शासक भी थे, कुरु लोग कुषाण लोग भी थे। तो वर्तमान जो मथुरा है, यमुना नदी का जो एक बगल का शहर है, वहीं पर उस समय सुरसेन नामक एक जनपद था। सुरसेन एक बहुत मतलब कह सकते हैं कि आर्ट के मामले में बहुत अच्छा था। मथुरा कला बड़ी फेमस हुई थी यहाँ की। और कनिष्क ने देवकुल भी, यहाँ पे एक माठ नामक एरिया है, माठ नामक एरिया में अपना देवकुल भी बनवाया था।
तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सुरसेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि एक तो वो एक ऐसी अवस्था में थे जो इस समय का राजस्थान और यूपी को जोड़ता है, वो एरिया था। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो उत्तरापथ का रास्ता था, उस रास्ते पर भी वो आता था। अब इसी के थोड़ा सा वेस्ट में चलते हैं तो वर्तमान का जो जयपुर है राजस्थान की राजधानी, वहाँ पर एक जनपद है मत्स्य। मत्स्य का वर्णन भी महाभारत काल में मिलता है कि जब पांडव अज्ञातवास अपना फेस कर रहे होते हैं, तो उस समय वो पांचों मत्स्य डिस्ट्रिक्ट के विराट नगर में ही रहते हैं। विराट वहाँ का कैपिटल था। इस समय जयपुर कहलाता है वो शहर। तो महाभारत काल से ये जनपद काफ़ी फेमस था। और फिर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शादी यहाँ की राजकुमारी उत्तरा से भी हुई थी। आगे आते हैं थोड़ा सा, तो फिर हम चलते हैं यहाँ पे बरेली में। बरेली जो वर्तमान में है हमारा क्षेत्र है, मुरादाबाद के पास है, मतलब मुरादाबाद से 97 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बरेली शहर जो है उस समय पांचाल कहलाता था। पांचाल दो भागों में था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र, जो वर्तमान में हम बरेली शहर मान सकते हैं, या बरेली शहर का जो बस अड्डा है सैटेलाइट, उसके आसपास का एरिया जो है वो अहिछत्र के हिस्से में आता था। और भी चीज़ें, और भी डिस्ट्रिक्ट उससे जुड़े हुए हैं, वो सब उसी के अंडर में रहते थे। और कुल मिलाकर के जो दक्षिणी पांचाल था उसकी राजधानी थी काम्पिल्य। काम्पिल्य वर्तमान में हम फर्रुखाबाद एरिया को मान सकते हैं, जो फर्रुखाबाद शहर है हमारा। तो ये काम्पिल्य क्षेत्र में आता था। बाद में बौद्धिस्ट भी यहाँ पर काफ़ी लोग आए, और कह सकते हैं कि जो ये मतलब पांचाल हमारा एरिया था, ये महाभारत में द्रौपदी का मायका भी था। द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता है। और पांचाल कह सकते हैं कि जो हमारे सबसे प्रिय आर्यंस थे, उनमें जो लोग थे भरत कबीले के, या तुर्वस कबीले के, या कह सकते हैं कि आप त्रिशु कबीलों के, तो काफ़ी लोग इसी डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए थे। अभी और थोड़ा सा नीचे आते हैं, मतलब अपने यूपी के मिडिल में आते हैं, तो एक जनपद मिलता है कौशल। कौशल का जो वर्णन है रामायण में भी है, भगवान राम का क्षेत्र था, महाभारत में भी है। कौशल के जो राजा थे सूर्यवंशी थे, और ये दुर्योधन की तरफ से लड़े भी थे महाभारत युद्ध में। और वर्तमान का जो फैज़ाबाद अयोध्या एरिया है, ये कौशल महाजनपद कहा जाता था। इसी के पास श्रावस्ती जो एरिया था, वहाँ कह सकते हैं कि जेतुवन था, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने काफ़ी समय तक अपना समय व्यतीत किया था। और वो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भाषण, मतलब उपदेश दिए थे, उन्होंने श्रावस्ती में ही दिए थे। वो कौशल महाजनपद के अंडर में आता था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते तो चेंदी महाजनपद मिलता है। चेंदी महाजनपद जो है वो भी कह सकते हैं कि महाभारत काल में फेमस था, क्योंकि शिशुपाल नामक एक राजा वहाँ के थे, जो उसमें वहाँ के प्रिंस थे, राजकुमार थे। तो भगवान कृष्ण ने उनका कह सकते हैं कि वध किया था। तो वर्तमान में जो झांसी ललितपुर का क्षेत्र है वो चेंदी क्षेत्र में आता है। इधर थोड़ा सा आगे मतलब इधर थोड़ा सा अगर नॉर्थ में आते हैं तो जो महोबा का एरिया, ये भी चेंदी के अंडर में ही आता था। तो वर्तमान का झांसी का एरिया चेंदी महाजनपद कहलाता था। अभी फिर चलते हैं तो एक नो डाउट है, आज भी वही नाम है, काशी, बस बनारस वाराणसी हमने कहने लगे हैं। आपके प्रधानमंत्री, मतलब हम सबके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वहाँ से सांसद हैं। काशी महाजनपद उसमें था, बहुत फेमस महाजनपद था। महाभारत काल में इसका वर्णन मिलता है कि जो कह सकते हैं धृतराष्ट्र और पांडु जी की जो माँ थी अंबिका अम्बालिका, वो इसी क्षेत्र की थी, और काशी महाजनपद की थी। काशी महाजनपद आज भी है यूपी में। बनारस बहुत फेमस शहर है, और हम सबके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ से सांसद हैं। और बनारस तो नो डाउट एक माना जाता है कि ग्रेट सिटी है। चलिए उसके आगे चलते हैं तो मगध नामक एक डिस्ट्रिक्ट मिलता है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद माना गया है उस समय। वर्तमान का जो पटना और पाटलिपुत्र का क्षेत्र है बिहार में, वो मगध महाजनपद में आता था। महाभारत काल में जरासंध नामक शासक यहाँ पे मिलते हैं। ऐतिहासिक काल में बिम्बिसार, अजातशत्रु, देयर मेनी किंग्स। मगध का तो नो डाउट है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसको और आगे ले जाएंगे, तो मगध तो अ ग्रेट कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उसके थोड़ा और आगे चलते हैं तो अंग नामक महाजनपद मिलता है। अंग नामक महाजनपद वर्तमान में भागलपुर जो बिहार का क्षेत्र है, शहनवाज हुसैन साहब जहाँ से सांसद थे, ठीक है, तो वो क्षेत्र है अंग का। अंग में मतलब जो भागलपुर है, तो अंग में एक कह सकते हैं पाल वंशीय शासकों ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी बनवाई थी, वो इख्तियार खिलजी साहब ने नष्ट कर दी थी बाद में। फिर और आगे चलते हैं, मतलब एमपी में चलते हैं, तो एक हमें शहर मिलता है उज्जैन। तो उज्जैन में हमारे पास अवंतिका नामक एक महाजनपद था। तो अवंतिका नामक जो महाजनपद था वो दो भागों में था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। माहिष्मती भी फेमस कह सकते हैं कि नगर रहा है, स्टेट रहा है। इस पर एक फिल्म भी बनी है, बाहुबली। बाहुबली बनी, हाँ बाहुबली ही बनी है 1 और 2।
ठीक है। और उसके थोड़ा सा साउथ में चलते हैं तो साउथ का इकलौता डिस्ट्रिक्ट मिलता है अस्मक। ये गोदावरी के तट पे था, मतलब महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे मान सकते हैं। कोटन यहाँ की कैपिटल थी। ठीक है। अभी ये तो जो 14 मैंने डिस्ट्रिक्ट बताए ये आपके राजतंत्रीय थे। अब हम दो और महाजनपद बताएंगे जो गणतंत्रीय थे, रिपब्लिक थे उस समय भी। पहला है वज्जी, दूसरा है मल्ल। तो वज्जी के बारे में बताना चाहूँगा, बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है, वैशाली किशनगंज का क्षेत्र है, यहाँ पर वज्जी महाजनपद था। रामायण काल में माता सीता का वर्णन यहाँ से मिलता है। ये उनका मायका था, राजा जनक का क्षेत्र था, विदेह यहाँ पर। ठीक है। इसमें और भी कई बड़े बड़े कह सकते हैं कि गणतांत्रिक राज्य जुड़े थे, जैसे लक्ष्मी थे। ठीक है। अलार कला मतलब सॉरी कलाम थे, और भी कई लोग थे। उसी तरीके से यहाँ वर्तमान में जो दूसरा महाजनपद मिलता है गोरखपुर के आसपास, सिद्धार्थनगर के आसपास है, वो है मल्ल। तो मल्ल में दो कह सकते हैं कि गणराज्यों का समावेश था। तो उन समावेशों पे आधारित होकर के ही दो गणराज्यों का निर्माण हुआ था। तो और बताना चाहूँ, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो मल्ल महाजनपद में ही हुई थी। और मल्ल महाजनपद ने ही गौतम बुद्ध के उपदेश सुनने पर टैक्स भी लगा दिया था, कि उनके उपदेश सुनकर सॉरी टैक्स मतलब दंड लगा दिया था। ठीक है। तो मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि कौशल महाजनपद के आगे जो क्षेत्र कपिलवस्तु है, जहाँ पे लुम्बिनी नामक एक शहर था, वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था। तो ये 16 महाजनपद हैं भारत के, जो हमें अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र में जिनका डिटेल में मिलता है। तो इनकी एक संक्षेप में जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई। तो ये आप सुनिएगा, समझिएगा, और इसके बारे में कुछ और जानना चाहें तो ज़रूर पूछिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी तरीके की कोशिश करता रहूँगा, फीडबैक से व्यक्ति डेवलप होता है। तो मैं आगे भी और डेवलपमेंट वीडियोज़ आपको शेयर कर सकूँ, बिल्कुल बताइएगा। इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।